नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ जो कि सब कोई खाते हैं। तो मैंने रोटियाँ दो पहले से बेल के रख ली हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जैसे कि ट्राइपॉड नहीं है। तो कल मैंने देखा बड़ी दिक्कत आ रही थी पराठा बना के दिखाने में, तो दो लोइयाँ लेके मैंने पहले ही बेल ली। और आज नई बात यह है कि हम लकड़ी का चिमटा और मिट्टी का तवा में रोटियां बना रहे हैं। तवे मिट्टी का है, और सच मानिए है तो गैस, लेकिन जो रोटी तैयार हो रही है उसमें इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि जो दो रोटी खाता है वो चार खाए बगैर नहीं मानता है। और उसमें लगेगा हमारा घर का बना हुआ ताज़ा शुद्ध घी। तो ये तवा गरम हो गया है। ये मेरी एक कोशिश है रिटर्निंग टू द रूट्स। ऐसा नहीं है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो सब गलत है, लेकिन कभी कभी अगर हम पौराणिक पुराने तरीके से भी एक बार ट्राई करके, मैंने कहा एक बार देखें तो सही। मैं गई थी पिछले साल सुराही लेने के लिए, मटका लेने के लिए घर में पानी के लिए। तो वहाँ मैंने देखा है कि ये तवा था, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट हुआ। और बहुत सारी चीज़ें थी, पॉट्स वगैरह, कुकिंग पॉट्स वगैरह, वो तो मैं नहीं लाई, बट मैं इसको लेकर आई। और इसने सच में, मैंने कभी कभी इसमें बनाती हूँ, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब ये देखिए, ये रोटी इतनी बढ़िया फूलती है, और उसका स्वाद, जो सौंधा मिट्टी का जो सौंधापन होता है वो इसमें आ जाता है। पता नहीं किस तरह से स्वाद में आटा वही है, तवा दूसरा है, पर स्वाद फर्क है। तो ये रोटी बनके हो गई है तैयार। अब मैं दूसरी रोटी डालती हूँ। एक मिनट में जरा सा कैमरा इधर से फोकस करके देखती हूँ डालने के लिए। अब इस बनाई हुई रोटी में हम चुपेंगे घर का ताज़ा शुद्ध घी, और घी के साथ इसकी जो स्वाद में एक बढ़ोतरी होगी वो और भरपूर होगी। माफ़ी चाहती हूँ, कैमरा स्टैंडी का ज़रा क्षति हो रहा है, ज़रा किसी सपोर्ट लेके मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद देख पाए आप। मैं आगे वाली गैस में इसको मैंने बंद कर दिया है, बड़ी गैस में। मैं इस गैस को, क्योंकि ये शायद फोकस में आ रही है, हाँ। तो एक रोटी मैं और बेल ले रही हूँ आपके सामने। शायद आप देख पा रहे हो, ये मैं दूसरी लोई लेके अब फिर से एक कोशिश कर रही हूँ बनाने की, एक और रोटी। और ये रोटी बनके तैयार है। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अर्दन पॉट्स, अर्दन यूटेंसिल्स, यानी मिट्टी से बने हुए पॉट्स और यूटेंसिल्स ना ही सिर्फ हमारे कुम्हारों को, हमारे लोकल आर्टिजन्स को एक मौका देंगे आगे बढ़ने का, क्योंकि उनका रोज़गार काफ़ी हद तक भाई जब हम उनसे सामान खरीदेंगे तभी रोज़गार उन्हें मिलेगा। और ज़्यादातर प्लास्टिक के बर्तनों ने और स्टील के बर्तनों ने जगह घेर ली, और मिट्टी के बर्तन हमारी रसोइयों में तो ना के बराबर हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार ले के देखती हूँ, देखिए कैसा होता है। पर मुझे इसने बड़ा खुश किया इस तवे ने, और रोटियाँ बहुत स्वाद बनी। तो इधर घी को मैं थोड़ा सा गला लेती हूँ, फ्रिज से निकाला है। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप गर्मी का टाइम है, मटके वगैरह कुछ लेने के लिए आप लोग जाते हैं, तो एक आध इस तरह की चीज़ें हैं। अर्दन उनके आजकल बॉटल्स भी आने लग गई हैं। आजकल उनके पास बर्तन, मटके, हांडियाँ मिट्टी की पहले से भी चलती थी, चूल्हे पे चलाया जाता था।
पर हमने तो कभी चूल्हा जलाया नहीं, लेकिन शौक है मुझे भी थोड़ा सा। मैंने कहा मैं लेके आती हूँ, ज़रा ट्राई करती हूँ। तो ये दूसरी रोटी बिल्कुल पक के तैयार हो रही है, अगली तरफ से ये भून जाती है। और ये जो वुडन स्पैचुलास है वो सारा सामान आया था, तो तभी मुझे ये लकड़ी का चिमटा भी उसी के साथ ही मिला था। तो आज मैंने कहा इसको भी इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि यूजुअली तो मैं अपने उसी चिमटे से काम करती हूँ, स्टील वाला जो चिमटा है। ये रोटी बिल्कुल तैयार है। अभी मैं सिर्फ सैंपल के लिए 2 रोटियाँ बना रही हूँ, और इसको ये गर्मा गर्म रोटियाँ बिल्कुल खाने के लिए स्वादिष्ट, और बिल्कुल गरम गरम इन्हें खाएं, रखें ना, रख के खाने में वो बात नहीं है। जब आप खाने बैठे तभी बनाएं और खाएं। तो ये मैंने घी इसमें चिपड़ दिया है, और ये दोनों ही रोटियां घी में चुपड़ी हुई बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार है। और मैं तो सोच रही हूँ कि आप होते तो आप लोगों को भी मैं पका पका के खिलाती, लेकिन अब हम थोड़ी दूरी में हैं, लेकिन वीडियो के द्वारा तो पास ही में है। तो आप ऐसा कभी ना सोचिए, आप कोशिश करिए, बनाइए और कुम्हारों को रोज़गार दिलाइए। जो इस वीडियो का मेन एम था कि एक तो स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य लाभ, घर का शुद्ध घी, मिट्टी की सौंधी खुशबू, और कभी कभी हम थोड़ा चेंज अपने टेस्ट को ले सकते हैं घर में भी। तो अगर इस तरह की बातों को मेरी अगर आपको ठीक लगे तो कोशिश करिएगा। देश हमारा आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहा है, तो हम क्यों ना अपने कुम्हारों को, जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट दें। अगर हम इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उनको रोज़गार तो मिलेगा ही। तो एक बार ये छोटी सी पहल है मेरी तरफ से, अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाएं, खाएं, खिलाएं। बाकी ये तो इसके बिना तो गुजारा नहीं है किसी का, रोटी के बिना। तो इसी के बाद साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ कल किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें।